हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VNS गोल एकेडमी में। आज से शुरुआत कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। आज से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो इंग्लिश, खासकर जो इंग्लिश में जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या इंग्लिश के एग्ज़ाम से डरते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं ताकि आपका रिकॉल हो सके और अधिक से अधिक एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको बताएंगे, इसलिए जुड़े रहे। तो आज मकर संक्रांति है, आप सभी को मकर संक्रांति हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग घर में रहिए, तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, और हम आपके साथ रजाई में लेकर आ रहे हैं क्लास। आराम से रजाई में दबे रहिए, सोए रहिए, हमारे क्लास का आनंद लीजिए और सीखने का प्रयास करेंगे। घर बैठे रहिए आराम से, नहीं बाहर नहीं जाना है, सारा प्रैक्टिस आपको यहीं पे कराया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हॉनेस्टी डॉट डॉट द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें ऑप्शन है आपके, इज होगा, आर होगा, एम होगा, वाज होगा। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो सबके लिए सत्य हो। अगर वैसा कोई सेंटेंस लिखा रहता है तो वह आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो हॉनेस्टी सिंगुलर है, ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर है। इसी के लिए इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। तो इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। हम कहते भी हम लोग कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब आपके एग्जाम में आएगा हॉनेस्टी डॉट डॉट द बेस्ट पॉलिसी, आप कॉन्फर्म है इज मारिएगा, आपका 1 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है हमारे बीच, ही ऑलवेज डॉट 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 लेट। अब 4 गो ऑप्शन इस तरीके से आपका दिया रहेगा एग्जाम में। पहला है कम, ये V1 है, कम्स ये V5 है, ये केम ये V2 है, कमिंग ये V4 है। इस तरीके से आपके एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म भराएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो वाक्य है वह किस टेंस का है। नहीं, जब तक आप वाक्य नहीं पहचान पाइएगा किस टेंस का है, तब तक आपके सवाल नहीं बनेगा। तो पहला बात, हमसे सबसे पहले जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसका हम टेंस पहचानेंगे। टेंस अगर पहचान लिए तो हम आसानी से सारा का सारा ऑप्शन कौन होगा या नहीं होगा आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है टेंस को पहचानना। तो पहचानेंगे कैसे, उसके लिए हम हैं, अभी बता रहे हैं, तुरंत पहचान जाइएगा। नहीं, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखा हुआ है। नहीं, इसी से हमारा पहचान हो जाएगा कि कौन सा टेंस है। तो जब भी वाक्य में ऑलवेज लिखा हुआ हो, समटाइम्स लिखा हुआ हो, नेवर लिखा हुआ हो, ऑफन लिखा हुआ हो, डज लिखा हुआ हो, डू लिखा हुआ हो, नहीं सेल्डम लिखा हुआ हो, हार्डली लिखा हुआ हो, अगर ये सब चीज़ लिखा हुआ मिले, नहीं इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं, अगर ये सब लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना है कि यह जो सेंटेंस है किस वाक्य का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, हमारा दे दिया सब्जेक्ट, नहीं यहाँ ऑलवेज दे दिया, तो इसके बाद यहाँ क्या लगेगा, नहीं अब ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एक लड़का का नाम, एक लड़की का नाम, ये अगर रहता है यानी सिंगुलर रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इस सब के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा जो एक व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराएगा, सब्जेक्ट अगर एगो का बोध कराएगा तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं।
नहीं, क्या लगाते हैं, V5 लगता है। अगर डज रहता है सेंटेंस में तो इसके साथ V1 आता है, डज के साथ क्या आता है, V1 आता है। अगर डज नहीं है, डज का प्रयोग नहीं है, तब हम जाके इस सब के साथ क्या लगाएंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑलवेज से हम पहचान लेंगे, इसी से पहचान में आ जाएगी कौन सा टेंस है। नहीं तो ये हमारा क्या है, दिल है, नहीं यही बताएगा आपको। तो ये इसको ऑलवेज को, नेवर को, ऑफन को, डज को, डू को, सेल्डम को, हार्डली को, नहीं समटाइम्स को, ये सब को दिल के करीब रखिएगा। जितना दिल के करीब रखिएगा उतना आपको बताएगा। धक धक जखन ही आएगा ऑलवेज, दिल करेगा धक धक, धक धक करेगा, ये बताएगा बुआ कौन टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप टेंस पकड़ लिए तब तो ये बनाइए लेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। जब नहीं टेंस मालूम होगा तब तक गर्दा उड़ा देंगे हम। पता है हमको इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर पता है। अब यहाँ पे हम देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ क्या हो जाएगा, V5। तो V5 किस में है, लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा हमारा आंसर सही। यहाँ से आप आराम से 1 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं, बने रहिए और क्वेश्चन आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेशन में, सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए जुड़े रहिए और अच्छे से समझिए। ये सब जो है ये सब याद रखिए, आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, 3 को ही याद रखिएगा, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, इसी से आपका काम चल जाएगा। इससे पहले भी आपको बताए कि यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, क्या रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये भी रहेगा तो ये भी किस टेंस का हो जाएगा, इसी टेंस का हो जाएगा हमारा, नहीं इस टेंस का हो जाएगा। तो याद रखिए, आराम से थोड़ा थोड़ा बहुत याद रखना है, बस एक बार टेंस पहचान में आ जाएगा। ऑप्शन में कोई रहेगा, आप ये होगा नहीं, ये कंटिन्यूअस का है, ये V2 है, ये होगा नहीं, ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा, ये कम होगा ना। अगर सब्जेक्ट रह जाता है तब हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन सब्जेक्ट इसमें से रहेगा तो क्या लगेगा, V5 लगेगा। आई रहेगा यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद V रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, या कोई प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा, यानी 2 लड़का का नाम या रहे, 2 लड़की का नाम रहे, तब जाके क्या लगता है, V1 लगेगा। इसी में दे देता आई ऑलवेज डॉट डॉट लेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इस सब के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो इतना बात आपको याद रखना है, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एकदम इजी है ये। इसमें भी सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में रहे तो सबसे पहले हमको देखना है कि यह किस टेंस का है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है प्लस सेल है प्लस नॉट है प्लस V1, तो ये हमारा दिखा रहा है कि यह क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। किसका है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो ये तो हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। इसमें 2 तरीके के सेंटेंस है, नहीं 2 सेंटेंस है, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ये हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या आपको बस याद रखना है, क्या देखना है कि इसका अगर एक वाक्य सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 स्ट्रक्चर हो, यानी सीधा समझिए, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर एक सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का हो, तो दूसरा जो सेंटेंस होगा, नहीं दूसरा जो भाग होगा वो हमेशा किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर पहले रहेगा तो बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अगर बाद में अगर सिंपल फ्यूचर होगा, नहीं तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो ये दूसरे के सेंटेंस अपोजिट हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले ये दे दिया तो इसका बोला पूछेगा, या ये दे दिया तो ये वाला पूछेगा। तो उसके लिए
आप बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए हमको ये वाला तो दे दिया है सेल लगा के, पूछ कौन रहा है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, इसका। नहीं तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है, इट है, नहीं इट के साथ क्या लगता है, इट है, ही है, नहीं सी है, नहीं राम है, रानी, इटीसी सब्जेक्ट रहता है तो क्या लगता है, V5 लगता है, पहले ही बता चुके हैं। उसके अलावा आई, वी, दे, यू, नहीं इटीसी प्लुरल नाम रहेगा, नहीं कोई प्लुरल नहीं, 2 लड़का का नाम रहे या 2 लड़की का नाम रहे तो क्या लगता है, V1 लगता है, नहीं सॉरी क्या लगता है, V1 लगता है। नहीं तो यहाँ पे क्या है, इट, तो इसके साथ हमको क्या लगेगा, ये तो V1 है, इट के साथ V5, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए V4 है, ये नहीं होगा। नहीं तो ये हमारा क्या है, V5 है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये और याद रखिएगा कि नेवर दिखे, ऑलवेज दिखे, समटाइम्स दिखे, एवरी डे दिखे, ऑफन दिखे, नहीं अगर ये सब सेंटेंस हार्डली, सेल्डम, इटीसी और बताएंगे हम, अगर ये सब सेंटेंस आपको अगर दिख जाएंगे किसी सेंटेंस में, ये सब अगर वाक्य दिख जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा वह जो सेंटेंस है वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। नहीं तो ये सबसे पहले ये सब क्वेश्चन बनाने से पहले आपको जानना होगा कि वह जो वाक्य है, नहीं वह किस टेंस का है, ये जान लेंगे, देखिए आसानी से छांट लेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखते हैं, यही बने रहिए, सीख लेंगे सारा चीज़, नहीं एग्जाम में अच्छे से आपका तैयारी भी हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, कौन सा टेंस है ये पहचानना है। तो ही ... पटना, अ मंथ, एगो, नहीं तो अब यहाँ पे पहचानना है कि पहले तो सेंटेंस क्या है, नहीं किस टेंस का सेंटेंस है। तो याद रखिए इसको पहचानने का बहुत लास्ट एकदम हल्का तरीका है, क्या है, देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, इससे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि पहले की बात हो रहा है। यानी जब भी कभी आपको सेंटेंस में क्या दिखे, एगो दिखे, जब यस्टरडे दिखे, लास्ट डे, वीक, मंथ, सीधा लास्ट दिखे, क्या दिखे, लास्ट आपको दिखे, यस्टरडे दिखे, समझ जाना है कि यह जो वाक्य है किसका है, किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का है। ये दिखे, ये दिखे या ये दिखे, तीन को मुख्य रूप से याद रखेगा, और तीनों में से कोई दिखे तो समझ जाना है कि वह वाक्य किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। अब इसका आपको स्ट्रक्चर याद होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए क्या भराएगा इसमें, सब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पे क्या है, वर्ब का स्थान खाली है, नहीं तो वर्ब के जगह पर क्या आ जाएगा, तो V2, यहाँ ये V1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V4 है, ये हमारा V5 है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी अगर इसका आपको निगेटिव भी दे देगा कि ही डिड नॉट ... पटना अ मंथ एगो, तो यहाँ पे याद रखेगा जब ये सेंटेंस में डिड रहे, नहीं तो डिड के साथ V2 नहीं लगता है, डिड के साथ क्या नहीं लगता है, V2 नहीं लगता है। नहीं जब डिड रहे, नहीं डिड रहे तो डिड के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, V1 का प्रयोग
करेंगे। तो यहाँ पर जब भी रहेगा तो यहाँ पे हमारा ये नहीं होगा, से यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरीके से आपको बनाना है एक एक करके। कैसे टेंस को पहचानना है, सबसे पहले सेंटेंस में कौन सेंटेंस का कौन टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद आपको ऑप्शन के अनुसार जाना है, आराम से आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना है आपको। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी अब आपको बताए हैं, इसको आप टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इससे नहीं पता चल रहा है, ये डॉट डॉट है, पटना से तो पता चलेगा नहीं। अब देखिए लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन में भी हम आपको बताए थे, लास्ट जखनिए दिखे, लास्ट दिखे समझ जाना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो आप देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, इससे पता चल गया हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस पता चल गया हमारा। अब इसका स्ट्रक्चर हमको मालूम है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें ये हमारा क्या है, V1 है, नहीं होगा। ये हमारा क्या है, V5 है, नहीं होगा। ये हमारा क्या है, V4 है, नहीं होगा। ये हमारा क्या है, V2, यही होगा। तो हमें देखिए आराम से आंसर मिल रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा नहीं, आपके पास तो इतना दिमाग है, बस हल्का सा यूज करना है उसको। देखिए ना एकदम नहीं, एकदम हलवा की तरह क्वेश्चन बन रहा है, नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा दिमाग पर, हल्का सा बस ट्रिक। देखिए लास्ट इसी में आंसर छुपा हुआ है, सबका आंसर जो है अंग्रेजी में तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। टेंस पहचानिए और आंसर खोज लीजिए, और कहाँ, बस जहाँ तक कष्ट है, दुख है, दर्द है, पहचानने में, क्या पहचानने में कि आखिर किस टेंस का यह सेंटेंस है, ये पता चल गया। देखिए क्वेश्चन हलवा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा हो गया। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं, नहीं 5 क्वेश्चन बना लिए हैं, पांचों का पांचों कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि कैसे आंसर निकाला जाता है। नहीं एग्जाम में आपको ऐसे ही आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस को पहचानेंगे। क्या करेंगे, टेंस को पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। अब बताइए, अब ये बताएं आपको क्या दिख गया, यही तो भाई है, दिख तो गया, यही बता दिया हमारा। बताए हैं सेंटेंस में क्या रहे, एगो रहे, यस्टरडे रहे, यस्टरडे रहे, और क्या रहे, लास्ट रहे, लास्ट डे रहे, वीक रहे। ये दिखे, आपको समझ जाना है कि कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसमें अब देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए क्या लगेगा इसमें, ये एक हमारा क्या है, V1 है, नहीं होगा। नहीं ये हमारा क्या है, V4 है, नहीं होगा। नहीं ये हमारा क्या है, V2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको लिए लेके आएंगे इसी में आगे।